तो दोस्तों इस समय आप लोग परिस्थितियां देख पा रहे हैं, भारत अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा विकराल हो चुकी है। भारत अमेरिका के बीच में पिछले कुछ समय में पन्नू मामले को लेकर इतनी टेंशन जनरेट हुई कि जिसकी वजह से दोनों देशों की जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे, जो बायलैटरल डिफेंस ट्रेड था, वो तक बाधित हो गया। और इन सब चीजों को देखते हुए ये बात तो समझ में आ गई कि पन्नू हो, निज्जर हो या फिर इस तरह के बाकी के जो भी एसेट्स हैं, ये कोई और नहीं बल्कि CIA के ही एसेट्स हैं और ये एक्चुअली CIA के ही इशारों के ऊपर काम करते हैं। देखिए, पहले कनाडा को लेकर हम लोगों ने देखा, उन्होंने निज्जर के असैसिनेशन को लेकर भारत के ऊपर आरोप लगाए। अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुद इस बात को कहा, लेकिन जब भारत ने सबूत मांगे तो आज तक किसी भी तरह का कोई वैलिड सबूत अभी तक पेश नहीं किया है। अगर होते तो कर दिए होते। अगर ये सबूत पेश करते तो भारत डेफिनेटली उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाकर कोई न कोई कार्रवाई कर सकता था, लेकिन चूंकि सबूत है ही नहीं तो ये पेश करेंगे कैसे। और बिना सबूत के ही इन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसमें ये लोग असफल हुए। इसके बाद इन्होंने दबाव बनाने के लिए अमेरिका का सहारा लिया। अब चूंकि अमेरिका भी इस मामले में इन्वॉल्व है, इस वजह से अमेरिका ने एक और नया आरोप भारत के ऊपर मढ़ दिया और भारत के ही एक नागरिक को भारत की सीक्रेट एजेंसी का जासूस बताते हुए उसे अरेस्ट कर लिया, निखिल गुप्ता को, जो कि इस समय चेक रिपब्लिक में जेल के अंदर बंद है और उन्हें अमेरिका लाने की कोशिश इस समय अमेरिका का प्रशासन कर रहा है। अब इसको लेकर शुरुआत में तो ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि देखिए, इसने पन्नू के असैसिनेशन की कोशिश की, जिसको लेकर हमारे पास प्रॉपर सबूत वगैरह है। अब जब इन्होंने सबूत वगैरह की बात पहले से ही कर दी तो भारत की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि ठीक है, आप सबूत पेश कीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई में जो कुछ भी सामने निकल कर आता है उसको लेकर फिर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच निखिल गुप्ता की तरफ से कोर्ट में अपील की गई कि देखिए, चेक रिपब्लिक में जहां पर इन्हें अरेस्ट करके रखा गया है वहां पर इन्हें काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। इन्हें खाने पीने की बराबर सुविधा नहीं मिल रही है। अगर देते भी है खाना वगैरह तो वो बीफ होता है जो कि ये कंज्यूम नहीं करते और गैर कानूनी तरीके से इन्हें जेल के अंदर रखा गया है, जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह का केस निखिल गुप्ता के वकील के द्वारा लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाने की कोशिश अमेरिका प्रशासन कर रहा था और इसके लिए उन्होंने कोर्ट की मंजूरी मांगने की कोशिश की। अब जब ये लोग कोर्ट गए तो कोर्ट द्वारा एविडेंस की मांग की गई कि आप हमें एविडेंस दीजिए कि वाकई में इन्होंने इस तरह की कोई कोशिश की भी है, यानी पन्नू के असैसिनेशन को लेकर कोई कोशिश की हो और उसको लेकर आपके पास कोई एविडेंस हो तो आप हमें दीजिए। अगर एविडेंस मिल जाएंगे, वो एविडेंस सही पाए जाएंगे, तब हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका द्वारा कोर्ट में इस तरह के कोई भी एविडेंस पेश किए ही नहीं गए हैं और उनका ये कहना है कि पहले इन्हें अमेरिका लाया जाए, उसके बाद हम लोग सबूत पेश करेंगे। तो ये कौन सी बात हुई। अल्टीमेटली यहाँ पर जो सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि अमेरिका के पास इस समय कोई भी सबूत वबूत नहीं हो, वो केवल हर हाल में निखिल गुप्ता को अपनी कस्टडी में लाना चाहते हैं। उसके बाद वो लोग ट्रायल शुरू कर देंगे, उनका इंटरोगेशन करने की कोशिश करेंगे और मे बी के इस इंटरोगेशन में वो सबूत जुटाने की बेवजह की कोशिश करें या फिर सबूत जुटाने नहीं बल्कि सबूतों को बनाने के लिए कोई कोशिश कर सके। तो इसी वजह से वो पहले अमेरिका निखिल गुप्ता को लाना चाहते हैं और उसके बाद ट्रायल वगैरह चलाकर फिर उसके बाद में ये सबूत पेश करने के लिए कह रहे हैं। और अमेरिका की इन सब बेवजह दलीलों के चलते निखिल गुप्ता के वकील द्वारा इन सब चीजों का मजबूती से विरोध किया गया और आगे भी वो इस तरह की कानूनी लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, इस बात को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि ये इस समय काफी ज्यादा सुकून देने वाली खबर है कि इनके पास किसी तरह के कोई सबूत होने की फिलहाल तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है, यानी हो सकता है कि इनके पास एक्चुअली किसी तरह का कोई सबूत सच में ना हो। और अगर बिना सबूत के ही ये किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से जेल में रखेंगे तो ज्यादा दिनों तक इनका ये सब ड्रामा नहीं चलने वाला है। चेक रिपब्लिक हो या फिर अमेरिका हो, कहने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि काफी हद तक डेमोक्रेसी बची हुई है और इस बिहाफ पर अच्छे कानूनी दाव पेच अगर रखे गए निखिल गुप्ता की तरफ से तो हो सकता है कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीज भी कर दिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।